एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। वेलकम टू अनदर एसएससी पीवाईक्यू सेट। पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेटल। तो फेटल का मतलब होता है जानलेवा या फिर घातक। तो इसमें देखो क्या क्या है ऑप्शन में, एडिशनल यानी अतिरिक्त, इजी मतलब आसान, डेडली मतलब जानलेवा और जोवियल मतलब होता है हंसमुख स्वभाव का। तो क्या हो जाएगा, डेडली। नेक्स्ट है तुम्हारा, इसको तुम्हें एक्टिव वॉइस में एक्टिव वॉइस में तुम्हें इसे बदलना है। लवली ट्यून्स आर कंपोज्ड बाय डोमिनिका। तो ये किस में है, पहले तो ये पता करो किस टेंस में लिखा गया है। तो आर प्लस V3, इट मीन्स दैट ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदल दो और उसके अलावा डायरेक्ट V, अगर देखो सब्जेक्ट अगर प्लूरल में है तो V1 लगेगा और अगर सिंगुलर है तो V5 लगेगा, यानी जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल होता है वही वाला। क्या हो जाएगा, डोमिनिका कंपोजेज लवली ट्यून्स। तो तुम्हारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द वर्ड अपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। देखो अब वाउच का तुम्हें जो है अपोजिट बताना है, लेकिन पहले एक बार जो है जब ऐसा लिखा हो तो पहले पूरा सेंटेंस को पढ़ लो कि पता चल जाए वाउच यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है। द एक्सप्लोजिव यूज्ड इज ऑफ माई ओन फॉर्मुलेशन, यानी कि जो एक्सप्लोजिव जो क्या बोलते हैं उसको, एक्सप्लोजिव को विस्फोटक जो यूज किया गया है वो मेरे ही द्वारा बनाया गया है। एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। तो वाउच का मतलब होता है कि मैं अश्योर कर सकता हूँ, यानी कि मैं जो है उसकी सत्यता को, उसकी जो दक्षता है, उसकी एफिशिएंसी है, उसको मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, उसकी मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि एकदम सही है। तो वाउच का मतलब क्या होता है, किसी चीज की पुष्टि करना। तो इसका अपोजिट पूछ रहा है यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट। इनवैलिडेट का मतलब होता है अमान्य करना, कि मैं जो हूँ इसको अमान्य करता हूँ, ये चीज सही नहीं है। तो इसीलिए जो है इसका अपोजिट हो जाएगा इनवैलिडेट। नेक्स्ट है तुम्हारा आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स एन एरर। मिस्टर अभिलाष एंड हिज फैमिली हैव रिसीव्ड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द इंसिडेंट। यानी मिस्टर अभिलाष और उसकी फैमिली को किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं मिला है उस इंसिडेंट के बारे में। तो देखो जब यहाँ पर हैव रिसीव्ड के बाद नो इंफॉर्मेशन लिख दिया, तो नो इन्फॉर्मेशन क्यों लिखा, जब इन्फॉर्मेशन कुछ मिला ही नहीं। और दूसरी बात, अगर मिला भी होता तो भी इन्फॉर्मेशन क्या है, वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम प्लूरल क्यों कैसे लगा सकते हैं। तो नो इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ये सेगमेंट है तुम्हारा वो गलत है। नेक्स्ट है तुम्हें सिनोनिम बताना है टॉक्सिक का। तो टॉक्सिक मतलब क्या होता है, टॉक्सिक मतलब होता है जहरीला। तो इसका देखो सिनोनिम क्या हो सकता है, लीदल। हाँ, लीदल का मतलब क्या होता है, जहरीला। नेक्स्ट है तुम्हारा यूनिट ऑफ वे फॉर प्रीसियस स्टोन्स। तो तुम्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है। तो देखो जो यूनिट ऑफ वे होता है, यानी कि जो बहुत कीमती धातु होता है, उसको तौलने के लिए क्या यूज किया जाता है, प्योर, एक्यूरेट, रिलायबल या कैरेट। तो तुम्हें पता होगा सोना, चांदी, हीरा वगैरह जो है वो सब कैरेट में तोला जाता है। तो इसका हो जाएगा कैरेट। नेक्स्ट फिर है तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द अंडरलाइंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स। शी इज प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, यानी कि वो जो है बहुत सारी भाषाओं को बोलने में कुशल है। तो उसको क्या कहते हैं, जो बहुत सारी भाषाओं को बोलने में कुशल होते हैं, तो मल्टीलिंगुअल। अगर दो भाषा में होता तो बाइलिंगुअल, और ज्यादा है तो मल्टीलिंगुअल। नेक्स्ट है तुम्हें इसे पैसिव वॉइस में बदलना है। इशिका सॉ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टाइगर, सब्जेक्ट क्या है इशिका, और सॉ लिखा हुआ है। इट मींस दैट पहले पता करो ये किस टेंस में है, तो सिंपल पास्ट टेंस में। तो क्या हो जाएगा, वॉज प्लस V3, और बाकी जो चीज है वो एज इट इज वैसे ही रह जाएगा। तो द टाइगर वॉज सीन बाई इशिका इन द फॉरेस्ट, यानी तुम्हारा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग, यानी कि जिसे जो है बहस करना बहुत पसंद हो, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कंटेनियस। कंटेनियस का मतलब होता है वैसा आदमी जो कि बहस करने वाला हो या लड़ने वाला हो, मतलब जिसको हर बात पे आर्गुमेंट करना ही पसंद हो। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब इसे पहले पढ़ के देखो। स्पाई फैमिली इज अ ग्राफिक नोवेल दैट इज अ नैरेटिव वर्क इन विच द स्टोरी इज कन्वीड टू द रीडर यूजिंग अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट। यानी ये तुम्हें बता रहा है एक नॉवल के बारे में जिसमें कि क्या है कि जो भी काम किया गया है उसे रीडर के सामने किस तरह दिखाया गया, अनइंटरप्टेड आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट।
यानी कि अनइंटरप्टेड। अनइंटरप्टेड मतलब बिना रोक टोक के, यानी बिना रुके हुए। तो तुम्हें इसको अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो ये सेंटेंस तो सही लग रहा है कि हाँ बिना रोके, मतलब बिना ही रुके हुए दिखाया गया है, लेकिन इसको अगर सब्स्टिट्यूट करना है इन चारों में से तो कौन सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है वो देखो। सेंटिमेंटल नहीं होगा, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होगा, एग्जिस्टेंशियल भी नहीं होगा, सिक्वेंटियल। तो देखो सीक्वेंस मतलब क्या होता है, सीक्वेंस का मतलब होता है किसी चीज को क्रम से लगाना। तो यहाँ पे अनइंटरप्टेड बोल रहा है, इट मीन्स दैट बिना रुके हुए। बिना रुके हुए यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि क्रम से, अगर यहाँ पे कहा था कि जो स्टोरी है वो उसे बिना रुके हुए नहीं बल्कि एकदम क्रम से दिखाया गया है, तो वो ज्यादा सही लगता है। तो इसलिए इसको जब हम इससे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये एकदम परफेक्ट सेंटेंस बन जाएगा। तो इसलिए यही इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली गुड इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। तो देखो माई ब्रदर परफॉर्म्ड, यहां तक सही है। एक्सट्रीमली गुड, अब यहाँ पे गुड किसके लिए आ रहा है, तो परफॉर्मेंस के लिए, ब्रदर के लिए नहीं आ रहा है। तो गुड जो है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव किसके लिए होता है, यूज होता है, तो नाउन या प्रोनाउन। लेकिन यहाँ पर तो वर्ब के लिए यूज हो रहा है, तो वर्ब के लिए जो है एडजेक्टिव नहीं यूज होगा बल्कि एडवर्ब यूज होगा। तो गुड के जगह एडवर्ब में क्या आ सकता है, तो वेल आ सकता है। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल इन द क्लास टेस्ट हेल्ड यस्टरडे। इसका हो जाएगा ये जो सेगमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है तुम्हें इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। तो देखो ब्यूरोक्रेसी सही है, एम्बेरस डबल आर डबल एस सही है, कनोजियर यानी विशेषज्ञ ये भी सही है। अब रेलेवेंट, देखो रेलेवेंट का स्पेलिंग होता है RELEVANT, इसलिए इसका स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट फिर से तुम्हें सिनोनिम पूछ रहा है। नो अल्ट्रिस्टिक आर्ट इज ट्रूली सिंसियर। तो अल्ट्रिस्टिक का क्या मतलब होता है, अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है एक तरह से समझो परोपकारी। तो जो परोपकारी काम होते हैं वो उसमें से कुछ भी सच्चा नहीं होता है। तो अल्ट्रिस्टिक का तुम्हें सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा, फेनोमेनल, फोनोटिपिकल, फिलांथ्रोपिक या फैंटास्मल। तो फिलांथ्रोपिक हो जाएगा। फिलांथ्रोपिक का मतलब भी होता है परोपकारी, यानी बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का कल्याण करने वाला। तो अल्ट्रिस्टिक का मतलब भी परोपकारी होता है और फिलांथ्रोपिक का मतलब भी परोपकारी होता है। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा इस वर्ड का सिनोनिम बताना है, इन्वेंडो का। इन्वेंडो का क्या मतलब होता है, इन्वेंडो का मतलब होता है हिंट देना, संकेत। तो संकेत का सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रूडे, प्रोज, रैक्ड या इंसिनुएशन। तो देखो इंसिनुएशन का मतलब होता है संकेत, तो इसीलिए इंसिनुएशन हो जाएगा। वैसे इंसिनुएशन का मतलब आरोप भी होता है, लेकिन यहाँ पर संकेत की तरह यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्लैंक स्पेस में भरना है। विनोद हैड अ ब्लैंक एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। तो देखो उसने क्या किया कि कार एक्सीडेंट से जो है वो बाल बच गया। तो बाल बचने को क्या कहते हैं, नैरो एस्केप। ठीक है, तो यहाँ पे नैरो आ जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट। तो देखो जो किसी असली इंसान के बारे में या किसी इवेंट के बारे में जो शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी होती है उसे कहा जाता है एनेक्डोट। तो एनेक्डोट हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा फिर से सिनोनिम, वी वुड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिव हिम एनी एक्सक्यूज टू हैरेस अस फर्दर। यहाँ पे हैरेस का तुम्हें सिनोनिम बताना है। तो क्या हो सकता है, बिट्रे मतलब धोखा देना, इंटीमेट मतलब धमकाना, तो धमकाना ही हो जाएगा क्योंकि हैरेस यहाँ पे किस चीज के लिए यूज हो रहा है, वो दोबारा जो है हमें परेशान ना करे। और इंटीमेट मतलब क्या होता है, किसी को डरा के कुछ करने के लिए मजबूर करना। तो ये दोनों लगभग सिमिलर है, तो यही इसका हो जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा इडियम है, टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। तो टू हैव बिगर फिश टू फ्राई का मतलब होता है कि एक बड़ा काम पहले से होना। मतलब कि मान लो कोई छोटा मोटा काम तुम कर रहे हो तो उस समय तुम कह सकते हो कि अगर तुम उस काम को नहीं करना चाहते हो तो तुम्हें दूसरे को ये बताना है कि मुझे पास और भी बड़ा काम है इसके बजाय करने के लिए, तो बोल सकते हो आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। यानी कि टू हैव बिगर थिंग्स टू टेक केयर ऑफ देन द मिनियल टास्क एट हैंड। यानी जो भी उसके हाथ में छोटा मोटा काम है उसकी तुलना में एक बड़ा काम करना, उसे कहते हैं टू हैव बिगर फिश टू फ्राई। नेक्स्ट है तुम्हारा, इसमें तुम्हें 4 जो वर्ड हैं उसको अंडरलाइन कर दिया गया, उसमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड है वो तुम्हें बताना है। तो एक बार पढ़ के देख लो, आफ्टर द रिकैप्चर ऑफ टोलोलिंग एंड द एडजेसेंट फीचर्स इवैक्टिंग द एनिमी फ्रॉम दिस वेल फोर्टिफाइड पोजीशन बिकम अ प्रायोरिटी। यानी कि एनिमी को इस वेल फोर्टिफाइड पोजीशन से हटाना प्रायोरिटी बन जा रही है। तो हटाना यानी निकालना, तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है वो इविक्टिंग होता है। इविक्टिंग कोई शब्द ही नहीं होता है, तो इविक्टिंग मतलब होता है निकालना या फिर बाहर करना। तो इसलिए ये जो स्पेलिंग है वो गलत है, बाकी रिकैप्चर भी सही है, वेल फोर्टिफाइड भी सही है और प्रायोरिटी भी सही है।
तो कौन सा गलत है? बी यानी कि ऑप्शन ए। ये भी ध्यान देना, सीधे बी मत मार देना, बी किस ऑप्शन में लिखा है ये जरूर देख लेना। नेक्स्ट है तुम्हारा, दोबारा से सब्स्टिट्यूट करना है। शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 o'clock। अब देखो स्टडिंग फॉर 2 o'clock, 2 o'clock क्या है? 2 o'clock तुम्हारा एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इसके साथ क्या लगेगा? सिंस लगेगा, तो स्टडिंग सिंस 2 o'clock हो जाएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा कंप्रहेंशन पैसेज। पहले एक बार पैसेज पढ़ लो, अब इसके क्वेश्चंस भी देख लो। अब मैं बनाता हूं, देखो देयर इज अ सेइंग दैट कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर ब्लैंक, इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। यानी कि कहा जाता है कि जो भी इवेंट्स होते हैं वो होने से पहले एक जो है शैडो दे देते हैं, यानी कि कुछ संकेत दे देते हैं, बल्कि लेकिन जो है ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। यानी यहाँ पे जो है ऐसा कुछ आना चाहिए जो कि दो विपरीत क्लाउजेस को जोड़ सके। तो देयरफॉर यूज होता है निष्कर्ष निकालने के लिए, फर्दर मोर होता है किसी चीज में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए, मोरओवर यानी इसके अलावा, और हाउएवर मतलब होता है जबकि। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि इवेंट्स जो है वो होने से पहले कुछ संकेत कर देते हैं, लेकिन या फिर जबकि, हालांकि, या यहाँ पे कुछ भी ऐसा वर्ड तुम यूज करो जो कि दो विपरीत शब्दों को दो विपरीत क्लाउजेस को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पर हाउएवर जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट बैठ रहा है कि हाउएवर इट इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू। हालांकि ये जो है हमेशा के लिए, यानी कि हर सिचुएशन के लिए या हर बार जो है सही नहीं होता। नेक्स्ट है तुम्हारा समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकेंड एंड वन मे नॉट ब्लैंक इट। यानी कुछ चीज जो है एकदम सेकंड भर में हो सकते हैं और कोई क्या नहीं कर सकता उसका, तो फोर्सी नहीं कर सकता। फोर्सी का मतलब होता है उसका पूर्वाभास नहीं कर सकता, कि मतलब पहले जो अनुमान होता है ना वो नहीं कर सकता उसका। नेक्स्ट है सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। तो इसके लिए पहले तुम्हें देखना होगा कि इसमें क्या बोला गया है। समथिंग कैन हैपन विद इन अ सेकंड एंड वन मे नॉट फोरसी इट, सम इंस्टेंसेस शो दैट प्रेडिक्शंस बेस्ड ऑन सर्टेन साइंस हैव गॉन रॉन्ग। यानी कुछ ये भी, कुछ जो तुम्हारे क्या बोलते हैं, एक तरह समझो घटनाएं पहले हुई है, उसमें ये भी देखा गया है कि जो साइन दिए गए थे वो गलत साबित हुए, यानी जो प्रेडिक्शन किया गया वो सही नहीं हो पाया। तो यहाँ पर क्या चीज दिखा रहा है? यहाँ पर तुम्हारा इसके अलावा की चीज दिखा रहा है कि यहाँ पर बता दिया गया कि कुछ चीज जो है सेकंड भर में हो जाती है और कोई उसका अनुमान नहीं लगा सकता है। तो ये जो है पहले से ही नेगेटिव वर्ड है, मतलब कि नेगेटिव तुम्हारा सेंस दे रहा है। इसके अलावा फिर से एक नेगेटिव ही सेंस दे रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मोरओवर हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा की बात की जा रही है। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्लैंक सम अननेचुरल कैलेमिटीज दैट आर लाइकली टू अपीयर में फोरकास्ट देयर शैडोज बाय सम बैड ओमेंस। यानी कुछ जो है बुरे शगुन के साथ भी अपने होने को दर्शाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा? बिसाइड्स। नेक्स्ट है तुम्हारा ब्लैंक वी शुड नॉट कंप्लीटली कैंसिल आउट द पॉसिबिलिटीज दैट एनिमल्स कैन सेंस सर्टेन अननेचुरल हैपनिंग्स। यानी कि यहाँ पर तुम्हें लास्टली निष्कर्ष बता रहा है कि हमें जो है पूरी तरह से अपनी पॉसिबिलिटीज को कैंसिल नहीं करनी चाहिए, तो हो जाएगा देयरफॉर। तो बस इसी तरह जो है ये भी खत्म हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।